बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में जो भी आपकी पॉलिटी के सवाल पूछे गए हैं उसकी बातों को हम लोग करेंगे। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में जितने भी आपकी पॉलिटी के सवाल पूछे गए हैं उन सभी पॉलिटी के सवाल को मैं आपके सामने अब डिस्कस करने वाला हूं। देखिए सवाल पहले क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो देखो, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? कोई शक्ति एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाना। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि उसका बंटवारा। जैसे भारत में देखिए, केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, इस तरीके से है ना भाई, बंटवारा किया गया। तो सवाल ये पूछ रहा है कि विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट आपके नहीं है, तो कौन सा वैशिष्ट नहीं है? बोले कि स्थानीय समुदायों को समान बनाना, ये कौन सा वैशिष्ट है? तो यानी क्वेश्चन नंबर 25 का डी कौन सा है? वैशिष्ट नहीं है। 26वां देखिए भाई, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून आपके ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून आपके ऐतिहासिक नहीं था? अरे पागल, इतना भी आसान सवाल पूछ सकता है क्या बीपीएससी? हमने तो यकीन नहीं किया था, लेकिन आपने सुना है ना गाना ससुराल गेंदा फूल। यानी आप अगर 70 सवाल भी आसान आपको दिखता है तो 70 सवाल करने से बीपीएससी का पेपर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पेपर देने जाऊं तो मैं हिस्ट्री बना दूंगा, पॉलिटी बना दूंगा, ज्योग्राफी बना दूंगा, इकोनॉमी बना दूंगा, करंट अफेयर, मैक्सिमम 80 क्वेश्चन सही करके आऊंगा। मेरा तो साइंस ठीक नहीं है तो 40 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरा तो बिहार स्पेशल ठीक नहीं है तो उसमें 30 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप पेपर देके 10-20 सवाल आपसे बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब बन गया। 70 सवाल बीपीएससी का, पर इस बात को मानता हूं कि जो भी बच्चे थोड़ा धीरे धीरे आपके पढ़ाई लिखाई में आपके लगे हुए, हम इस बात को भी चैलेंज करते हैं कि बीपीएससी कोई सा भी पेपर बना दे, मैं उसका 70-75 सवाल सही कर दूंगा। कैसा भी पेपर बना दे 75 सवाल सही कर दूंगा, लेकिन पेपर 75 सवाल का नहीं है और रिजल्ट 75 सवाल पे भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा कंप्लीट मामला देखना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। आपको साइंस के भी क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, आपको बिहार स्पेशल के भी सवाल सही करने पड़ेंगे, आपको मैथ्स के भी 10 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बनेगा। नहीं तो ससुराल गेंदा फूल, सास गाली देवे, ननद जी समझा लेवे, तो काम हो जाएगा। इसीलिए आपको सबके ऊपर, मैंने क्या बोला, लेकिन अगर टीम प्रबल का मास्टर क्लास रेगुलरली लेते हो तो इस बार की बीपीएससी की अलग बात है, नेक्स्ट बार की बीपीएससी आपकी है। एसडीएम डीएसपी आप जरूर हो, आप अपने सपने को कम मत करना। एक बार सभी लोग सेशन को क्या करेंगे, लाइक करके शेयर करेंगे। तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में आपने बोले कि एकदम लॉलीपॉप सवाल, 1773 जरूरी था। क्यों? क्योंकि इसी 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करी गई। इसी 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। आप सब लोगों को पता है। चार्टर एक्ट 1833 आपको पता है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? आप बताइए, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो इस 1833 के अंतर्गत बोला गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका एकाधिकार है, उस एकाधिकार को समाप्त करो, उस एकाधिकार को समाप्त करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी सही है, ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड शिदार, इसके अंतर्गत आपको प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था आपकी करी गई। लेकिन ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, ये कौन सा एक्ट है 1855? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गलत कौन सा है? तो गलत आपका डी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता? बताओ ना, को नहीं जानत है जग में 324 से 329। तो आर्टिकल 324 इसमें देखो ना भाई, ये पूरा का पूरा आपके खोल दिया है। एक तरीके से बोला कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किसमें मिलती है? तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था 324 से 329, तो 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया। अब ये सवाल देखो, डेली शाम को 5 बजे पॉलिटी पढ़ा के बोल के थक गया कि एक दिन भी क्लास को मिस मत करना मेरे साथियों, लेकिन कर देते हो। जब करोगे तो सवाल गलत होगा। मैंने 2 बातों की चर्चा करी कि विधि के समान संरक्षण, पहली बात अमेरिका से, उसके बाद इक्वल बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समान, ये मैंने आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी।
दोनों चीजों की बात करी, एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक, इस बात को भी बात करी, चर्चा करी। आप आए होंगे क्लास में तो पता चला होगा। तो बोले कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। आप सीधे तौर पे बोलिएगा कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, इसका मतलब यही होता है। या आप आंसर बता दोगे कि नहीं, आंसर बता दोगे कि नहीं, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था, अरे बिहार का पेपर और पंचायत ना पूछे, वहां पे सबसे ज्यादा पंचायत ही तो होता है, वहां पे सबसे ज्यादा तो पंचायत ही तो होता है। सब लोग अपनी पंचायत छोड़ के सबके पंचायत में खड़े होकर देखते रहते कि इसका क्या होगा। संयुक्ता मिश्रा सर, मुझसे आपसे बात करना है। बिल्कुल आप बात कर लीजिएगा। बहुत परेशान हो, क्यों परेशान है आप? देखिए जीवन में एक तो दिक्कत है कि जितने परेशान लोग हैं सब हमारे साथ हैं, तो मैं परेशान भी नहीं हो सकता जानबूझ के और चाह के भी, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे ऊपर भरोसा आपने किया है, आप एक बालिका हो, मैं चाहता हूं कि आपका उद्धार हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, जो भी एसडीएम डीएसपी दरोगा पुलिस बनना चाहते हैं, सब लोग आप हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रबल 5907 ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, PRABL 5907। अगर आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो आईडी है हमारा वो है GKGS बाई प्रबल सर। वो कौन सा है? GKGS बाई प्रबल सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं कुमार प्रबल वाले आईडी पे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। पंचायती राज व्यवस्था, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। आंसर क्या हो जाएगा? 243G हो जाएगा। तो कोई भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, ऑलवेज आपका वेलकम है। आप सीधे तौर पे ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ भाई? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आपके पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को। अब देखो ये सवाल कौन पूछता है? ये सवाल मैं शाम को 7 बजे वाली जो जीके जीएस की क्लास होती है, रामबाण क्लास, उससे मैंने आपको बता दिया है, उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत कौन से संविधान संशोधन बिल से हुआ था, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है। कौन से संवैधानिक बिल से इसकी शुरुआत हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपके रहे थे पूरे के पूरे 66वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की पॉलिटी के जो सवाल आपके पूछे गए थे, यही सारे के सारे सवाल 66वीं बीपीएससी प्री 66वीं बीपीएससी प्री आपके 2020 में पूरे के पूरे आपके क्या पूछे गए थे? ये पॉलिटी के सवाल पूछे गए थे।